हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ण, उच्चारण और वर्तनी। इसके लिए देखते हैं इस चैप्टर को। पहला हेडिंग है आपका वर्ण। क्या बताया है? जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य बोलते हैं। हम कोई भी भाषा बोलने से पहले क्या बोलते हैं? एक वाक्य बोलते हैं। वाक्य शब्दों यानी पदों से बनते हैं और शब्द वर्णों से बने होते हैं। अब ये वर्ण क्या है? ये वर्ण क्या है? जैसे आम पक गए, यह एक वाक्य है। इसमें 3 शब्द है। प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों से बना है। जैसे गए पद में कितनी ध्वनियाँ हैं? आप कहेंगे 2। एक क्या है? ग धन ए। लेकिन गए में भी ग और अ। ग किससे बना है? ग बना है, ग और अ से बना है। इसलिए गए में ग धन अ धन ए अर्थात 3 ध्वनियाँ हैं। इनके और खंड नहीं हो सकते। अब इन तीनों को तोड़ना संभव नहीं है। ये उच्चारण की सबसे छोटी इकाई है। इस तरह से वर्ण क्या है? वर्ण है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। कुल मिला के जिसका खंड न हो उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जो अब देखिए, गए में जो भी खंड हुआ है ग धन अ धन ए, इससे ज़्यादा खंड नहीं हो सकता ना। तो अब जो इससे ज़्यादा खंड न हो वही क्या है? वर्ण है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इस प्रकार वर्ण ध्वनि की इकाई भी है और उस ध्वनि का लिखित रूप भी है। देखिए बच्चों, हिंदी की वर्णमाला क्या है? हिंदी की वर्णमाला 11 स्वर से, 33 व्यंजनों से और विशिष्ट क्या है? ढ और ढ। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार, विसर्ग और आगत वर्ण से। इन सब से मिलके हमारी क्या बनी है? एक वर्णमाला, जो कि कहा गया है पहले कि इनके व्यवस्थित क्रम को, यानी सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, अयोगवाह, आगत वर्ण, इन सबको मिला के हमारा संपूर्ण ढंग से क्या बनता है? वर्णमाला। अब देखते हैं कि वर्णमाला में सब कितने अक्षर होते हैं। उपर्युक्त 51 वर्ण मूल ध्वनियों को भी प्रदर्शित करते हैं। कुछ मूल ध्वनियों को संयुक्त करके मिलाकर उनके लिए निम्न चिन्ह स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें संयुक्त वर्ण कहा गया है। संयुक्त वर्ण क्या है? छ। छ किससे बना है? क और स से। छ से क्षत्रिय वाला छ किससे बना है? क और स से। इसमें क्या है? 2 वर्ण है ना। इसी प्रकार त्र, त और र से मिलके बना है। आगे देखते हैं। आगे है सभी ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन, सभी ध्वनियाँ मुख से बाहर निकलती हैं और हवा के साथ बोली जाती हैं। जिन वर्णों की ध्वनि मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उनको स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, कंठ, होठ, तालु, दांत आदि से रुककर ध्वनि आती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। अगली हेडिंग है मात्राएं। स्वर किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया आपको, और व्यंजन किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया। अगली हेडिंग है मात्राएं। स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। मूल रूप से मात्रा रूप में शब्द में स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। किसी भी शब्द में स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है तो लिखने में उसकी आकृति स्वतंत्र होती है। किंतु जब स्वर किसी व्यंजन की सहायता देते हैं, जब किसी स्वर को किसी व्यंजन की सहायता देते हैं तो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। जैसे मूल स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन इनकी मात्राएं क्या है? देखिए, ये अ की मात्रा, ये आ की मात्रा, और ये छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये रे की मात्रा है, और ये ए की और ये ए की मात्रा है, ओ और औ की मात्रा। उपर्युक्त स्वरों के अतिरिक्त 3 मात्रा चिन्ह और भी हैं। कौन कौन से? एक अनुस्वार के हैं और एक अनुनासिक के हैं, और कौन से हैं? विसर्ग के हैं। ये 3 मात्राएं और हैं। ठीक है। अब री क्या है?
स्वरों में री को भी गिना जाता है। री का उच्चारण री और कहीं कहीं रू किया जाता है। और री रू में र व्यंजन है। र क्या है? व्यंजन है। इसमें ये जो मात्रा लगा है ये स्वर है। और अगर ये रू नीचे से भी मात्रा लगता है और ये री रू ना, तो री को क्या कहा जाता है? री को स्वर माना जाता है। स्वर मानने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि यह प्राचीन परंपरा से ही स्वर माना गया है, और दूसरा इसकी भी अन्य स्वरों की भांति मात्रा होती है। यदि हम री को उच्चारण के अनुरूप री या रू लिखेंगे तो संस्कृत से आए अनेक शब्दों का रूप ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, री भी समझ में आ गया कि री स्वर है तो क्यों है। री की भी क्या है? अपनी एक मात्रा है। अब है वर्तनी व्यवस्था। अगली हेडिंग है वर्तनी व्यवस्था क्या है? हिंदी में वर्तनी शब्द का प्रयोग शब्दों के वर्ण विन्यास यानी स्पेलिंग के लिए होता है। चूँकि भारत के अधिकांश भूभागों में बोली जाती इसलिए इसके लिखित रूप में कभी कभी उच्चारण या अन्य आंचलिक प्रभावों के कारण शब्द की वर्तनी में भी कुछ भूलें हो जाती है। यद्यपि हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित हैं, उच्चारण दोष वर्तनी दोष के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। वर्तनी की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित नियम निर्धारित किए हैं। देखिए, ये संयुक्त वर्ण संयुक्ताक्षर हैं। हिंदी में अनेक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ सकते हैं। उन्हें जोड़ने के नियम इस प्रकार हैं। देखिए, ये क्या दिया है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई हटाकर, जैसे ख है, ख की खड़ी पाई हटा दिए तो यहाँ हट लगाते तो वी ख यात होता, लेकिन ये क्या है? खड़ी पाई हटा दिए तो आधा ख विख्यात। च की पाई हटा दिए तो आधा च सच्चा। थ की पाई हटा दिए तो पथ। इसी प्रकार डिब्बा, व्यास, स्वीकार, ग्वाला, सज्जन, ध्यान, सभ्य, श्लोक। और इसी तरह और भी शब्द हैं विघ्न, सत्य, कुप्पी, उल्लेख, राष्ट्र। इनके अलावा क और फ यानी कि फ में पाई के बाद मुड़ी आकृति को छोटा करके, जैसे क को क्या किए हैं? छोटा करके लिख दें, उसकी पाई नहीं हटाए हैं, उसको दोबारा करके आधा, यानी कि उसकी जो ये मुड़ी हुई पाई है ये इसको हटा दिए नीचे वाला, तो ये हो गया पक्का। च में हटा दिए तो चक्कर और ढक्कन। और इसे देखिए, प की लाइन में प्यासा या प्यास, प्याली। फ को दफ्तर, हफ्ता। अब देखिए अगला है बिना पाई के व्यंजनों में हल चिन्ह लगाकर, ये जो नीचे लगता है इसे अंग में लगा दिए तो वांग्मय, ट में लगा दिए तो लट्टू, चिट्ठी, द में लगाए तो विद्या, द्वंद्व, द्वितीय। र के 3 रूप। देखिए, स्वर के बाद अगले वर्ण की शिरोरेखा पर ये देखिए उड़ंतु र है ना, जो धर्म कर्म दीर्घ आदि में क्या है? ऊपर से र लगता है। एक तो ये र हो गया। दूसरा है स्वर रहित व्यंजन के साथ, स्वर रहित यानी र पाई के रूप में, ये नीचे, जैसे क्रम, वज्र, तीव्र, द्रव, ये भी क्या है? र ही हैं। इसी तरह स्वर रहित ट और ड के साथ, ये देखिए ट्रेन, ये ऐसे दोनों तरफ, ट्राम, राष्ट्र, ड्रम, ड्रामा, ड्रॉप, ये भी क्या है? र का कितनी तरह से प्रयोग है? 3 तरह से। अगली हेडिंग है अनुस्वार और अनुनासिक। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओके।